हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। हम क्या पढ़ रहे थे? विल के अबाउट पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं। चैप्टर का नाम क्या था? मॉडल्स। ठीक है, तो जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। विल के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो विल क्या देता है हमें? श्योरिटी देता है और एश्योरेंस। एश्योरेंस मतलब क्या होता है? गारंटी। गारंटी देता है किसकी? पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म बाय सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट एक एक्शन को परफॉर्म करता है उसकी श्योरिटी और एश्योरेंस देता है। और मैंने बताया था ये कब यूज़ होता है? फ्यूचर में यूज़ होता है। ठीक है, तो हमने इसके दो केसेस पढ़े थे। अब पढ़ते हैं इसका सी केस। कि क्या कहता है कि एक्सप्रेसेस फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ। तो ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ होता है? क्या एक्सप्रेस करता है? डिटर्मिनेशन। और थ्रेट। तो अगर इसका सी केस देखें तो सी क्या कहता है? विद फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स के साथ क्या एक्सप्रेस करता है? एक्सप्रेसेस डिटर्मिनेशन और थ्रेट। थ्रेट और डिटर्मिनेशन को ये एक्सप्रेस करता है। ठीक है, किसके? याद रखना, फर्स्ट पर्सन की ही बात हो रही है। इससे पहले भी हमने फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ अलग चीज़ों को देखा था। अब क्या देख रहे हैं? डिटर्मिनेशन और थ्रेट को देख रहे हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जैसे आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ एट ऑल कॉस्ट। तो इसमें क्या कह रहा है? विल फाइंड आउट द ट्रूथ एट ऑल कॉस्ट। मैं हर कीमत पर सच्चाई का पता लगाऊंगा। तो अगर यहाँ पर डिटर्मिनेशन का मतलब, जिसको नहीं पता है, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है, जैसे मान सकते हैं कि रिजॉल्व, विल पावर, स्ट्रेंथ ऑफ विल, मतलब कि कुछ करने की सोच लेते हैं जब। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ एट ऑल कॉस्ट। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें भी यही कहा जा रहा है कि मैं हर कीमत पर, किसी भी कीमत पर सच का पता लगाऊंगा। ठीक है,
तो सेकेंड सेंटेंस अगर देखें, आई विल टीच हिम अ लेसन। तो ये क्या कह रहा है, आई विल टीच हिम अ लेसन, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से थ्रेट दिया जा रहा है, ठीक है, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। अगर थर्ड एग्जांपल देखें तो क्या है, वी, अरे यार एक साथ रहता है, वी विल ले डाउन आवर लाइव्स, ये यू है, ठीक है, आवर लाइव्स टू डिफेंड आवर कंट्री। तो ये क्या कह रहा है कि हम अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे देंगे। वी विल ले डाउन आवर लाइव्स टू डिफेंड आवर कंट्री, अपनी कंट्री को बचाने के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे, ठीक है। तो इसमें कैसे क्या एक्सप्रेस कर रहा है, इसमें तो ये एक्सप्रेस कर रहा था डिटर्मिनेशन। सेकेंड सेंटेंस में क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ये थ्रेट एक्सप्रेस कर रहा है कि मैं उसे सबक सिखाऊंगा। थर्ड में भी क्या हो रहा है कि ये विल पावर को एक्सप्रेस कर रहा है, हमने सोच लिया कि हम अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे देंगे। तो ये भी क्या है, डिटर्मिनेशन है, कोई थ्रेट तो है नहीं है, डिटर्मिनेशन है, ठीक है। तो अभी अगर नेक्स्ट देखते हैं डी, अदर यूजेस ऑफ विल के अदर यूजेस कैसे होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं इसमें, विल यू हैव अ कप ऑफ टी विद मी। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, विल यू हैव अ कप ऑफ टी विद मी, क्या तुम मेरे साथ एक कप चाय पीने चलोगे। मतलब चाय के लिए उसको इनविटेशन दिया जा रहा है, चाय के लिए पूछा जा रहा है, क्या तुम मेरे साथ चाय पियोगे, एक कप चाय पियोगे। तो ये क्या कर रहा है, ये है इनविटेशन, इनविटेशन दिया जा रहा है, ठीक है, जैसे कॉफ़ी के लिए भी पूछते हैं ना, ऐसे ही, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस की अगर बात करें, will you keep quiet। तो क्या कह रहा है, will you keep quiet, क्या तुम चुप रहोगे। तो ये क्या हो रहा है, इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है, चुप रहने के लिए। अगर थर्ड सेंटेंस देखें तो थर्ड सेंटेंस क्या कहता है, you will have heard about his success। तो क्या कह रहा है, you will have heard about his about his success। तो क्या कह रहा है, इसका मतलब अगर देखेंगे कि तुमने उसकी सक्सेस के बारे में सुना होगा। क्या कह रहा है, तुमने उसकी सक्सेस के बारे में सुना होगा। तो क्या हो रहा है, एक अजम्पशन बनाई जा रही है। अजम्पशन क्या होता है कि हम खुद सोचते हैं कि हाँ तुमने सुना होगा, ठीक है, अज्यूम किया जा रहा है। ऐसे ही अगर देखें नेक्स्ट क्या शो करता है, आई विल पे आ विजिट टू द साई बाबा टेम्पल दिस ईयर।
तो ये क्या कह रहा है कि आई विल पे अ विजिट टू द साई बाबा टेम्पल दिस ईयर, मैं इस साल साई बाबा मंदिर में दर्शन करूँगा, विजिट करूँगा। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या बोला उसने, उसका इंटेंशन पता चला। तो ये अदर यूजेस थे विल के, क्या क्या, इनविटेशन के लिए कैसे यूज़ होता है, रिक्वेस्ट के लिए भी हम बोलते हैं, इनविटेशन रिक्वेस्ट के लिए तो ज़्यादा बोला ही जाता है, और अजम्पशन के लिए भी होता है कि बोलते तुमने ये सुना होगा, तुमने ये कर लिया होगा, ठीक है। इंटेंशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमने 4 तरीके से देखा कि विल का यूज़ कैसे किया जाता है। सबसे पहले क्या था, सेकंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस कर रहा था। फिर सेकंड देखा था कि फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ सर्टेनिटी, प्रॉमिस या फिर विलिंगनेस को एक्सप्रेस करता है। फिर देखा थर्ड तो इसी में है। थर्ड क्या देखा था, थर्ड देखा था, ये टी है, ठीक है। थर्ड देखा था कि फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ किसी डिटर्मिनेशन या फिर थ्रेट को कैसे एक्सप्रेस करता है। फिर देखा इनविटेशन के लिए कैसे यूज़ होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट, अजम्पशन या फिर इंटेंशन के लिए कैसे यूज़ होता है। तो यहाँ पर हमारा विल का टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।